आज अंबाला छावनी की कैंटोनमेंट बोर्ड की दुकानों की नीलामी में गड़बड़ी को लेकर मार्केट के लगभग 50 दुकानदार कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ के पास अपनी नाराजगी लेकर गए। दुकानदार नवीन यादव और प्रीतपाल सिंह का कहना है, हमने ओपन दुकानों की बोली के लिए अप्लाई किया हुआ था और कैंटोनमेंट के अधिकारी कह रहे हैं कि बोली ऑनलाइन की जाएगी और यहां आकर पता लगा कि बोली कैंसिल भी हो गई है। और जो दुकानें बनाई गई थी उनमें से 5 दुकानें भी दे दी गई है। दुकानदारों ने बताया कि बोली कैंसिल के बारे में सीईओ साहब कह रहे हैं कि अब दुकानों की बोली होने से 21 दिन पहले नोटिस लगाया जाएगा। अंबाला से कुलदीप सिंह और तिलक राज की रिपोर्ट। आज ऑप्शन निकाली गई थी और किसी कारणवश प्रशासनिक कारणों की वजह से अभी स्थगित कर दी गई है। इसके बारे में आप सबको डिटेल दोबारा दे दी जाएगी। कब ऑप्शन होगी, कैसे ऑप्शन होगी, इसके बारे में वाइडली पब्लिश कर दिया जाएगा और इसके बारे में आपको अगली सूचना दे दी जाएगी म्यूनसिपल के थ्रू भी और जो दुकानें हैं उसके बाहर भी लगा दिया जाएगा। सर, ये तीसरी बार बोली कैंसिल हुई है। बोलिए। मैं ओमकार सिंह इनेलो का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। इन सबकी तरफ से हाजिर हूँ। पहले 3 बार बोली कैंसिल हो चुकी है। हमें रीजन चाहिए कि कैंसिल क्यों हुई है। पहली बार रीजन हुई थी कि मैं अवेलेबल नहीं था, शर्मा जी भी छुट्टी पे थे और थर्ड टाइम है कि आज का जो रीजन है मैं बता रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। अगली बार जब भी ऑप्शन होगी तो आपको उसका रीजन भी समझ आ जाएगा कि क्यों। आज का रीजन क्या है, आज क्यों? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में क्या हो सकता है? आपकी लिस्टें नहीं बनी, शॉपिंग का पूरा विवरण नहीं बना, क्या रीजन है एडमिनिस्ट्रेटिव? क्योंकि अभी कुछ प्रोसेस को एक और ऑप्शन है जिससे हम साहब हम आपकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आने के लिए ई ऑप्शन करने का प्रस्ताव है। देखिए, आपके ऊपर अगर कोई दबाव है तो वो बताइए। ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्या किया हुआ है? ऑनलाइन उससे ये प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर हो जाएगा। ऑनलाइन में ट्रांसपेरेंट नहीं होता। आप जैसे लोग तो हमारे लीजिए या जो मर्जी सिस्टम को जो आपको ठीक लगे, हम ऑनलाइन के हक में नहीं है। कि इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए ऑनलाइन नहीं चाहिए हमारे को। यहाँ सारे आए हुए उनके सामने में आप पर्ची डाल दीजिए, जो मर्जी कीजिए। राय निकालना, आपने ड्रा निकालना, मटका रख दीजिए, बाल्टी रख दीजिए, उसमें पर्ची डाल। सुन ली है, प्रोसेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए ऑनलाइन करा जा रहा है। नहीं, ऑनलाइन नहीं चाहिए। ये आपको किसी को ऑनलाइन मान ली कि आप लोगों को दिक्कतें होंगी ऑनलाइन करने में, इसलिए पिछले का भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल दें। होएगी। अंदाजा कितने दिन पहले नोटिस? पहले देते हैं 3 हफ्ते पहले नोटिस मिलेगा सबको। कम से कम 3 हफ्ते का टाइम। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन में आपको दिक्कतें आ रही हैं तो इसलिए उसका भी सोल्यूशन दिखा दें। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट है, जिस कर्मचारी के ऊपर इन लोगों को शक है, देखिए आपके लिए सब कर्मचारी किया जाए। कर्मचारी आपके पास 3600 होंगे, लेकिन उस कर्मचारी को जिसपे डाउट जाहिर कर रहे हैं उसको इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए, ताकि ट्रांसपेरेंसी अच्छी रहे और लोगों को फायदा हो। पूरा कितना टाइम दे जाएगा आज के बाद? मैं जो बात करूं उस कर्म जो भी अखबार में लेगी ना, एक तो हम अखबार में निकाल देंगे, ठीक है, दूसरा वहाँ चिपका देंगे। आप ना सारे एक ना, ठीक है, जो 4 आदमी तो सब नहीं है। हाँ, तो उस आदमी के साथ अगर आपको लगता है कोई आदमी है ऐसा, ऑफिसर काम वही करेगा। लेकिन जो 3 आदमी और हाँ, बैठेंगे वो ऑफिस का काम करें। साथ में, और जो भी होगा वो सब पब्लिक के सामने होगा। एक बंदे को और वो रिस्पांसिबिलिटी रिकॉर्ड दी होगा। जाएगी, अगर कोई कैमरा लगा कमेटी लेगा, बनेगी उसके लिए। कैमरा लगा लेगा, जरूरी है कमेटी के अंदर, कमेटी के अंदर 3-4 लोग होंगे, ठीक है। फिर तो आपको डाउट नहीं है कि रिकॉर्डिंग करा लेंगे। और बताओ, नोटिस बोर्ड पे जो नोटिस। मैं नवीन यादव अंबाला का रहने वाला हूँ। एक आज जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड में पता लगा कि दुकानों की बोली है, इस विषय को लेकर बहुत दुकानदार इकट्ठे हुए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद 10:30 बजे नोटिस लगाया गया तो पता लगा कि कैंसिल हो गई है। तो उसको लेकर हमारे सारे लोग सीईओ से मिले। सीईओ कैंटोनमेंट बोर्ड ने बताया कि अगला जब भी ये मुद्दा आएगा उसको लेकर हम 21 दिन पहले नोटिस वो दे देंगे आपको, बोली का टाइम, और उसके बाद ही बोली होगी। ये 3 बारी हो चुका है, तीसरी बारी कैंसिल हुई है। इसका कोई विजय वो नहीं बताया जाता नोट कि क्या विजय है। तो आज नहीं दिया। आज भी सीईओ हम पूछते रहे, सारी पब्लिक इकट्ठी होकर सीईओ के पहुंची। सीईओ ने उसका भी उस टाइम भी कोई जवाब नहीं दिया। भाई ये कहा गया कि आप अगली बारी जब भी होगा आपको नोटिस वो लगा दिया जाएगा, और जहाँ पर दुकानें बनी हैं उस पर भी नोटिस लगा दिया जाएगा। किस तरीके से? हमने तो कहा कि ओपन में बोली होनी चाहिए, इन्होंने कहा ऑनलाइन होएगी। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि ओपन में बोली हो, और इन्होंने सिक्योरिटी 20,000 रुपये मांगी थी, 8,000 रुपये इन्होंने उसका किराए की सरकारी बोली रखी है। मेरा नाम परमजीत सिंह है, मैं अंबाला घंटा रहने वाला हूँ। क्योंकि मुझे आज पता लगा था, मुझे रात को पता लगा कि आज सुबह बोली है 10:30 बजे, और मैं हम 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और हमें तो नरेश शर्मा जी से बात की, नरेश शर्मा जी ने यूँ कहा कि यार मतलब कुछ जो कैंडिडेट थे उनकी पहले बोली हो चुकी है, तो उनकी फ़ीस पहले जमा हो चुकी है। हमारी फ़ीस अभी तक जमा ही नहीं हुई, उनकी पहले फ़ीस जमा हो गई। भाई क्यों हुई है फ़ीस जमा उनकी?
अगर हुई है ओपन बोली है तो ओपन बोली करनी चाहिए, तो उनके कहने से ओपन बोली कैंसिल कर दिया। और जो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया गया उस पर किसी का हस्ताक्षर नहीं थे, किसी भी सीओ वगैरह का हस्ताक्षर नहीं थे, बिल्कुल लगा दिया। उसके 10 साढ़े 10 बजे बोली थी और 10:37 पे वो नोटिस लगाया गया। उसके बाद जब लोगों ने बोला कि नोटिस पर कोई साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके 5 मिनट बाद वो नोटिस ही हटा दिया गया। इस वजह से ये बोली कैंसिल की है और कोई रीज़न नहीं दिएगा हमें कि बोली क्यों कैंसिल हुई है। हमें बताया जाए कि हम भी काम धंधा छोड़ के आए हैं यहाँ पे इस बोली के लिए, पर हमें इसका कोई रीज़न नहीं दिएगा। 6 वहाँ पे बत्रा पैलेस के सामने 6 दुकानें लौट हुई हैं इसके अंदर कंटेनर बोर्ड की। वहाँ से कम हम यहाँ पे 50 के करीब बंदे आए हुए हैं, यहाँ पे लोग आए हुए हैं जो बोली लगाने आए हैं ओपन बोली। बट उसके अलावा कोई हमारे को बोली का कोई रीज़न नहीं दिया क्यों कैंसिल हुई है और ये रद्द कर दी गया। एट ए टाइम ही रद्द की गया। 10 साढ़े 10 बोली थी और 10:37 पे रद्द कर दी गई। इसमें किसी पे शक नहीं है।